मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते वो थक जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जहाँ इसी दौरान वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें नॉलन, बेस, क्वीनी, कार्ल और रैगी अपने ड्राइवर जोसेफ के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जहाँ इसी दौरान वो सूर्य ग्रहण के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 20 साल बाद हो रहा है, इसीलिए वो लोग इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इस दौरान सबका टाइम पास करने के लिए जोसेफ उनसे एक पहेली पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हेल्प से कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत का बिना किसी हथियार के सामना कर सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस सवाल का जवाब उसे नहीं दे पाता। और जब वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तो तभी दूर पहुंचने के बाद रास्ते में पेड़ गिरने की वजह से उनका रास्ता बंद मिलता है, जहां जोसेफ बस मोड़कर शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, मतलब दूसरे रास्ते से निकलकर जा रहा होता है कि तभी वहां पर हमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि किसी ने उस पर अटैक कर कर उसको मार दिया था। और फिर वो लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक हिरन पड़ा हुआ मिलता है, जिससे आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। तो जोसेफ बस को खड़ी कर कर हिरन को रास्ते से हटाने के लिए नीचे उतरता है, और जब वो उसे हटाकर वापस आता है तो उसके साथ वहाँ पर पेट्रो भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक क्रिमिनल होता है और वो जेल से भागा हुआ था। वो जोसेफ के सर पर गन रखकर उसे मारने की धमकी दे रहा होता है और वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो जोसेफ उन्हें समझाता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, और इधर पेट्रो वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को अपनी बात मानने के लिए कह रहा होता है कि उसी समय कार्ल को याद आ जाता है कि उसने पेट्रो को न्यूज़पेपर में देखा था, जो कि एक सीरियल किलर है और उसे बच्चों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि बच्चों की जुबान को काट कर खाना उसका शौक है। और इस दौरान जोसेफ उस बस को लेकर मिलिट्री जोन में पहुंच जाता है, जहां पर नो एंट्री थी। और जब वो लोग एक टनल से गुजर रहे होते हैं तो उसी समय बस वहां पर रुक जाती है। यहाँ इस बात से पेट्रो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जोसेफ से बस रुकने का कारण पूछता है। फिर वो उसे वापस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जब बस स्टार्ट नहीं हो रही होती तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर क्वीनी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, जहाँ साथ ही वो जोसेफ को बस को ठीक करने के लिए कहता है कि अगर तुमने बस को ठीक नहीं की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। जिसके बाद जोसेफ उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो बस को ठीक करने के लिए बाहर जाता है। उसके बाद पेट्रो भी क्वीनी को लेकर नीचे उतरता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं जोसेफ वहाँ से भाग न जाए। पेट्रो को देखकर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पेट्रो एक एक करके उन सबको मार देगा। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ बस को ठीक करने की कोशिश करता है और वो उसे ठीक करने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि बस तो खराब हो चुकी थी। लेकिन उसी समय टनल की लाइट चली जाती है, जिससे कि बस में मौजूद सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। और इस दौरान पेट्रो भी वहाँ पर डर रहा होता है। वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर जोसेफ को चेक करने के लिए वो वहाँ पर भेजता है। और जब जोसेफ उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रीपी सा क्रिएचर वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और वो क्रिएचर जोसेफ को देखते ही देखते उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। पेट्रो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वापस बस में पहुंचकर वो उन सबको चुप रहने के लिए कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उन्हें जान से मार देगा। फिर पेट्रो कार्ल को जोसेफ के पास से बस कीज लाने के लिए उसके पास भेजता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तो नोलन कहता है कि वो चाबी लेने के लिए जाएगा, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे के पास खड़ी बेस चाबी लेने के लिए बस से नीचे उतर जाती है और वो डरती हुई जोसेफ के पास जाती है और चाबी लेकर सही सलामत वापस से बस में आ जाती है। जिसके बाद पेट्रो रैगी को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है और इधर बेस सबको बताती है कि जोसेफ को किसी जानवर ने बहुत ही बुरी तरीके
से काट कर खाया हुआ था, जिससे कि वो मर गया है। और ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। रैगी बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहता है, क्योंकि बस तो खराब हो चुकी थी, जिससे कि पेट्रो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की धमकी देने लग जाता है कि अगर 10 सेकेंड में तुमने बस को स्टार्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मारना शुरू कर दूंगा। ये सब कुछ सुनकर रैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, तुम्हें जिसे मारना है तुम उसे आराम से मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर पेट्रो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय वो सारे बच्चे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो गन रैगी के हाथों में आ जाती है और वो पेट्रो को मारने की धमकी देता है। लेकिन पेट्रो ये बात अच्छे से जानता था कि वो उसे नहीं मार सकते हैं, तो इसीलिए वो उसे डराने की कोशिश करता है कि तभी वो क्रिएचर बस के ऊपर चढ़ जाता है और रैगी का ध्यान वहाँ से भटक जाता है। तभी पेट्रो वापस से अपनी गन छीन लेता है और फिर बाहर उस क्रिएचर को चेक करने के लिए जाता है और उसे आवाज लगाकर वो बुलाने की कोशिश करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बस में सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि डरने की वजह से किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसी समय उन्हें बस के बाहर वो क्रिएचर दिखाई देता है जिसने पेट्रो का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था, यानी कि पेट्रो भी मारा गया था, जिसे देखकर वो सारे बच्चे फिर से बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद रैगी फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे कि वो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर कार्ल उन सबको आवाज करने के लिए मना करता है क्योंकि वो क्रिएचर आवाज सुनकर उन लोगों की तरफ अटैक कर रहा होता है। तभी अचानक से वो क्रिएचर बस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, जिससे वो सारे बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं और दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा उनसे नहीं खुलता। कि तभी इसी समय जब वो लोग टॉर्च से उस क्रिएचर पर रोशनी डालते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो रोशनी से डरता है, जिससे कि वो लोग उस पर लाइट डालकर किसी न किसी तरह से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। और जब वो लोग बस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जोसेफ और पेट्रो की लाश मिलती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है, जहाँ से भागकर वो लोग एक टनल से आगे बढ़ते हैं और एक मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मैप मिलता है जो कि उसी टनल का होता है। और फिर वो लोग लाइट को फिर से ठीक करने के लिए वहाँ पर जनरेटर ढूंढने लग जाते हैं। फिर रैगी, कार्ल और क्वीनी वहीं पर रुकते हैं और वहीं दूसरी तरफ नॉलन और बेस जनरेटर ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कार्ल और रैगी में झगड़ा हो जाता है। तभी क्वीनी उन्हें रोकती है, साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो उन दोनों में से एक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद रैगी उसे वॉशरूम लेकर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नॉलन और बेस को ये पता चलता है कि उस क्रिएचर को पहले भी किसी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब होकर मारे गए थे। और फिर हम रैगी को देखते हैं जो कि क्वीनी को वॉशरूम लेकर गया था और क्वीनी उसे थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है। पहले तो वो उसे मना करता है, लेकिन जब वो फोर्स करती है तो वो उसे थोड़ा दूर चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्वीनी को आवाज लगाता है तो उसे पलटकर कोई आवाज नहीं आती, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे शायद क्रिएचर उठाकर ले गया है। तो वो उसे ढूंढने में हेल्प करने के लिए कार्ल के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर वो उसे क्वीनी के बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों मशाल लेकर उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर बहुत ही बुरी तरह से क्वीनी के गले को काट रहा होता है। तो रैगी जलती हुई मशाल की मदद से उस क्रिएचर को क्वीनी से दूर तो कर देता है, लेकिन उसी समय रैगी की मशाल बुझ जाती है, जिससे कि वो क्रिएचर रैगी पर हमला कर देता है और उसे वो मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी समय नॉलन और बेस जनरेटर ऑन कर देते हैं, जिससे कि पूरी तरह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है और वो क्रिएचर डर कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि रैगी तो बच जाता है। तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और फिर रैगी कार्ल से नॉलन और बेस को ढूंढने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ नॉलन और बेस को एक रूम मिलता है जहाँ पर क्रिएचर के बारे में उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और नॉलन को वहाँ पर एक डायरी मिलती है जो गुलियो नाम के एक शख्स की होती है और वो 40 साल पहले इसी क्रिएचर के बारे में रिसर्च कर रहा था। और फिर वो लोग जब वापस आते हैं तो उन्हें कार्ल, रैगी और क्वीनी मिल जाते हैं, जिन्हें वो दोनों गुलियो की लाश दिखाते हैं। और नॉलन उस डायरी की मदद से उन लोगों को ये बताता है कि वो यहाँ अपनी बहन के साथ खेलने आया था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़के को हमने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि गुलियो ही था।
था और उन दोनों को नई जगह पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो दोनों इस जगह पर घूमने के लिए आए थे। लेकिन उसकी बहन को उस क्रिएचर ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए 40 सालों तक इस क्रिएचर के बारे में रिसर्च करता रहा और उसे मारने की कोशिश की, और गोलियों ने उसे मारने के लिए एक मशीन भी बनाई थी जिससे कि वो लाइट की मदद से उस क्रिएचर को मार सके। और ये सब कुछ जानने के बाद सारे बच्चे गोलियों के काम को पूरा करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद नोलन और कार्ल उसे फंसाने के लिए खून लगा हुआ कपड़ा वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसके सामने वही गोलियों की मशीन होती है। और फिर वो लोग क्रिएचर के आने का इंतजार करते हैं, और जब वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है तो बेस उस लाइट का स्विच ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो वहाँ पर जैम हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ क्रिएचर नोलन को वहाँ पर देख लेता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बेस मशीन ऑन ना होने की वजह से वहाँ से आकर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो क्रिएचर उसकी तरफ पड़ता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो इसी दौरान बेस के साथ मौजूद क्वीनी कहती है कि प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर इन पर अटैक करता नोलन उस मशीन का स्विच ऑन करके लाइट को जला देता है, जिसके बाद बेस और क्वीनी वहां से भाग जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो दोनों टनल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए क्रिएचर भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो रोशनी में नहीं जा पाता कि तभी मशाल लेकर पीछे से कार्ल, रैगी और नोलन वहां पर आ जाते हैं, जो कि उस क्रिएचर के कुछ समझ पाने से पहले ही वहां पर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जलकर मर जाते हैं। ये सब देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी जान तो बच गई थी। जहां इस दौरान वो सारे बच्चे जोसेफ को भी बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन लोगों की क्रिएचर को मारने वाली बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो सब अच्छे से जानते थे कि उन्होंने एक साथ मिलकर एक दूसरे की जान बचाई है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस टनल तक पहुँचते हैं छानबीन करने के लिए और उसे चेक करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है, जो कि इन पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।